बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों। तो दोस्तों, आज हम इस मालूमाती और तालीमी वीडियो में अब्बासी खिलाफत के 16वें खलीफा मुअत्तद बिल्लाह के दौर में ब्यूरोक्रेसी के अरूज का जायजा ले रहे हैं। हम इंतजामी असलाहत और इनके दौरे हुकूमत में एक ज्यादा मुंतजम और मौसर निज़ाम के फ्रेम का जायजा लेते हैं जो इन तब्दीलियों की सल्तनत की हुक्मरानी पर असरात पैदा किए थे, और इस पर रोशनी डालते हुए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ रहें इस वीडियो के आखिर तक। तो दोस्तों, नवीं सदी के दौरान अब्बासी इंतजामिया निज़ाम तेजी से पेशावर हो गया। सूबाई इंतजामिया मोहतात मुताला का मौजा बन गई। इब्ने खरादनिया जैसे जोग्राफियाई कामों ने जब खिलाफत के सूबों और इनकी सड़कों के नेटवर्क की तफसीलात फराहम की, जबकि इब्ने कत्तिया जैसे अफराद ने जानसरी तहरीर के फन के एक इंतहाई वसी निज़ाम से तैयार किया। अल-मतीद की मलियाती पॉलिसियों ने सिविल ब्यूरोक्रेसी की पोजीशन को मजीद मजबूत किया, जो अब अपने असर और रसूख के अरूज पर पहुंच गई थी, और खास तौर पर वजीर की, जिसकी फौज में खलीफा के तर्जमान के तौर पर एहतराम करते थे। अल-मतीद ने मंगल और जुमा को सरकारी मुलाजमीन के लिए आराम के दिनों के तौर पर भी मुतारफ कराया। एहलकारों के लिहाज से अल-मतीद का दौर रियासत की अलग क़यादत के दरमियान तसलसल के साथ निशान ज़दा है। अब्दुल्लाह बिन सुलेमान बिन वाह हुकूमत के आगाज से लेकर 901 में अपनी वफात तक वजीर है, और इनके बाद इनके बेटे अल-कासिम ने जानशीनी इख्तियार की, जो शुरू से ही अपने वालिद की दारुल हुकूमत से गैर मौजूदगी में अपने वालिद की जिम्मेदारियां संभालता रहा है। आजाद करदा बदर एक तजर्बाकार जिसके मौफक के तहत खिदमत अंजाम दी थी, और जिनकी बेटी ने खलीफा के बेटे से शादी की थी, फौज का कमांडर रहा। मालियाती मांग में खास तौर पर स्वाद के सबसे पहले बनु अफरात भाइयों अहमद और अली के जेर इंतजाम थे, और 899 के बाद बनु अल-जराह ने मोहम्मद बिन दाऊद और इसके भतीजे अली इब्ने ईसा के मतहत थे। असल इंतजामी टीम इतनी मुअस्सर और अहम थी, 11वीं सदी के मौरख बिलाल साबी के मुताबिक बाद की नस्लों ने कहा है कि इस तरह की कोई चौकड़ी जैसा कि खलीफा, वजीर, कमांडर और उद्योग का सरबराह कभी नहीं था। अल-मुतद, अब्दुल्ला, बदर और अहमद बिन फरात। दूसरी तरफ जैसा कि मशील ने इशारा किया, अल-मुत्तहिद के बाद के दौरे हुकूमत ने इस ब्यूरोक्रेसी के अंदर धड़ेबंदी का फरोग दिया, जो फौज और शहरी जिंदगी में भी काबिल मुशाहिदा है। बनो फरात और बनो हजरा के दो अफसरशाही खानदानों के दरमियान इनके गाकों के वसी नेटवर्क के साथ इस वक्त शदीद दुश्मनी शुरू हुई, जब अगरचे एक मजबूत खलीफा और वजीर इस मुखासत को रोक सकता था, लेकिन ये आने वाले दहाइयों के दौरान अब्बासी हुकूमत पर गलबा हासिल कर लेगा। धड़ेबाजी बारी बारी उसके इलाके में चलती रही। तो दोस्तों, और वो अक्सर अपने पेशराओं पर जुर्माना और तशद्दुद करते रहे, ताकि वो अच्छी तरह से कायम शुदा रवाज के मुताबिक रकम निकाल सकें। जैसे दारा मजीद बरा अल-कासिम बिन अब्दुल्ला अपने वालिद से बिल्कुल मुख्तलिफ किरदार का हासिल था। वजीर के ओहदे पर तैनात होने के फौरन बाद अल-कासिम ने अल-मुत्तहिद को कत्ल करने की साजिश की और बदर को अपनी साजिश में शामिल करने की कोशिश की। जनरल ने गुस्से के साथ इसकी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया, लेकिन अल-कासिम को खलीफा की नागाहानी मौत ने दरियाफ्त और फांसी से बचा लिया। इसके बाद वजीर ने अल-मकफी पर गलबा हासिल करने की कोशिश की, बदर की मजम्मत और कत्ल करने के लिए तेजी से हरकत की, और बनु और फरात के खिलाफ मजीद साजिशों में मुलव्वस रहा। तो दोस्तों, कल इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त हम खिलाफत अब्बासी के 16 खलीफा
مدد باللہ کے دارالحکومت بغداد واپسی کا بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔